कहानी का नाम है सुबह का भूला। शानू गिलहरी का एक बेटा था चिंकी। एक दिन वह मिक्कू बंदर के बाग में गया। वहां लगे अनार के पेड़ पर जा बैठा। वह मीठे मीठे रस भरे अनार के दाने खाने लगा। तभी उसकी नज़र टहनियों के बीच लटके एक घोंसले पर पड़ी। अरे वाह, कितना सुंदर घोंसला है, इसे तो मैं अपने कमरे में सजाऊंगा, उसने सोचा और चुपके से घोंसले को टहनी से उतार कर रफू चक्कर हो गया। सोन चिड़ा और मिनी चिड़िया दोनों ही उस समय दाना चुगने गए थे। जब वे थके मांदे लौटे तो पेड़ पर घोंसले को न देख चिंता में डूब गए। चिड़े ने आसमान की ओर देखा। सारा आकाश बादलों से ढका हुआ था। किसी भी समय वर्षा शुरू हो सकती थी। उदास मन से वे घोंसले की तलाश में उड़ चले। रास्ते में उन्हें भूरा भालू दिखाई दिया। भूरे, क्या तुमने हमारा घोंसला देखा है? चिड़े ने पूछा। नहीं तो, इतना कहकर भूरा भी उनके साथ घोंसला ढूंढने चल पड़ा। मीकू बंदर उस समय नदी से नहाकर लौट रहा था। जब उसने चिड़े की बात सुनी तो वह भी उनके साथ हो लिया। कुछ ही देर में कई पशु पक्षी चिड़े के साथ घोंसला ढूंढने चल पड़े। शानू गिलहरी उस समय घर की सफाई कर रही थी। उसके घर के सामने से निकलते हुए भूरे ने उससे भी चिड़े के घोंसले के बारे में पूछा तो शानू को एकाएक चिकी के कमरे में लटका घोंसले का ध्यान आया। तब सबको वहीं रुके रहने को कहकर वह अंदर से घोंसला उठा लाए। कहीं यह तो नहीं है वह घोंसला? शानू ने चिड़े और चिड़िया से पूछा तो वे दोनों खुशी से चहचहा उठे। उन्हें खुश देखकर अन्य सभी पशु पक्षी भी प्रसन्नता से बाग की ओर चल पड़े। बाग में पहुंचते ही मीकू बंदर ने घोंसले को पेड़ पर मजबूत डाल पर टांग दिया। तब मीकू को धन्यवाद कर दोनों पक्षी अपने घोंसले में जा दुबके और सुख की सांस ली, क्योंकि अब तक बाहर पानी बरसने लगा था। शाम को चिकी जब स्कूल से लौटा तो अपने कमरे में घोंसले को न पाकर उदास हो गया। माँ, मेरा घोंसला कहाँ है? अरे वाह, वह घोंसला तुम्हारा कब से हो गया? वह तो सोन चिड़ा और चिड़िया का था, इसलिए वे हमारे घर आए और अपना घोंसला लेकर चले गए, शानू ने कहा। पर माँ, मैंने उस घोंसले में तो अपने जेब खर्च में से बचाए सारे रुपए रख दिए थे। अब तो हो गया ना मेरा नुकसान, चिकी रोते हुए बोला। तभी सोन चिड़ा वहां पहुंचा और अपने और चिकी के पैसे लौटाते हुए कहा, लगा बेटा, प्रत्येक जीव अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार कोई ना कोई साधन जुटाता है, किंतु यदि किसी कारण से उसके वे साधन नष्ट हो जाएं तो जमा पूंजी लुट जाए तो उसे बहुत दुख होता है। जैसे अपने पैसे न पाकर तुम्हें हुआ। हमने भी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया था, उसे न मिलने पर हमारा और हमारे बच्चों का इस बरसाती मौसम में क्या हाल होता, इसका अंदाज़ा अब तुम भली भांति लगा सकते हो। चिड़े की बात सुनकर चिक्की बहुत लज्जित हुआ और सोन चिड़े से माफ़ी मांगने के लिए उनके पैरों में झुक गया। अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं भविष्य में कभी अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं करूँगा। उसकी बात सुन सोन चिड़े ने कहा, मुझे खुशी है चिक्की कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे भी सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।